दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य को मुगलों से बरसों तक बचाने वाली रानी के बारे में, जिसे इतिहास ने भुला रखा है। उस महान नारी ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। दोस्तों, वो वीरांगना थी रानी ताराबाई भोंसले। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी रानी ताराबाई। मराठा वंश के वीर योद्धाओं की आड़ में वीरांगनाओं की चमक पर धूल पड़ गई है और अब वो धूल हटाना जरूरी है। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। पुर्तगाली उस महिला को मराठाओं की रानी कहकर बुलाते थे। विदेशी भी जिसका नाम इज्जत से लेते हों, उस महिला का ओहदा क्या रहा होगा, ये सोचने की बात है। भारत की मिट्टी पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुजरात की नायका देवी, शिवगंगई की रानी वेलु नाचियार जैसी कई बहादुर स्त्रियों ने जन्म लिया, जिनमें से रानी ताराबाई भी एक थी। कौन थी ताराबाई? रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। लाइव हिस्ट्री इंडिया के लेख के अनुसार वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। ताराबाई ने मराठों का उत्थान और पतन दोनों देखा। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्रछाया में मराठा और शक्तिशाली बन गए। 1680 में उनकी मौत हो गई और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। रायगढ़ किले से बच निकले ताराबाई और राजाराम। रायगढ़ के युद्ध में राजाराम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजाराम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए यह सबसे सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नजर से वे ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फकार अली खान ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की। 8 वर्षों तक मुगलों से मराठा साम्राज्य को बचा कर रखा। मुगल सेनापति जुल्फकार अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इसी बीच राजाराम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। न सिर्फ उन्होंने किले को बचाकर रखा, बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भागने के आदेश भी दिए। रानी ताराबाई का साथ दिया 2 विश्वास पात्र और वीर मराठाओं ने, संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव। इनकी वीरता आज भी लोक कथाओं में गूंजती है। पति की मौत के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजा राम का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ले ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चे को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। ताराबाई न सिर्फ युद्ध नीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। द बैटरी इंडिया के एक लेख के अनुसार मुगलों के अधिकारी भीमसेन ने ताराबाई के लिए लिखा था कि ताराबाई अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली थी। उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता उनके निर्देश के बिना एक कदम तक नहीं उठाता था। मुगलों के इलाके से कर संग्रह किया। ताराबाई ने गुरिल्ला युद्ध का भरपूर प्रयोग करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनकी एक बात जो उन्हें हर नेता योद्धा से अलग बनाती है, वो है उनकी सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा।
मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सेनापतियों को घूस देता था और ताराबाई ने भी दुश्मन के खेमे में घुसने के लिए यही हथकंडा अपनाया। ताराबाई और उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोचकर तो देखिए, ताराबाई का किला मुगलों के अधीन था और वो मुगलों के इलाके से ही कर जोड़कर मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थी। शाहू जी के हाथों में मराठा बागडोर। औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया। 2 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। मुगलों ने बड़ी होशियारी से शाहू जी, संभाजी के जो बेटे थे, को रिहा किया ताकि मराठा गद्दी पर शीत युद्ध शुरू हो जाए। शाहू जी ने ताराबाई को मराठा गद्दी के लिए ललकारा। शाहू जी मुगलों के पास पले बड़े थे और इस वजह से ताराबाई मराठाओं की बागडोर उनके हाथ में नहीं देना चाहती थी। जल्दी ही ये मतभेद युद्ध भूमि तक पहुंच गया। कानूनी तौर पर शाहू जी ही छत्रपति बनते और हुआ भी यही। 1708 में शाहू जी गद्दी पर बैठे। कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना। अलग अलग लेखों में ताराबाई को अलग अलग तरह से दिखाया गया है। इस बात से इनकार करना नामुमकिन है कि ताराबाई की कुशल रणनीतियों की बदौलत ही पतन के गर्त में गिरते मराठा वापस खड़े हो पाए। ताराबाई को दिवंगत छत्रपति संभाजी के बेटे शाहू जी के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। शाहू जी ने उन्हें पन्हाला में शरण लेने को विवश किया। रानी ताराबाई ने यहाँ से कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निगरानी में मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगा सके। 1761 में उन्होंने 86 की उम्र में आखिरी सांस ली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को बुरी तरह हराया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ताराबाई ना होती तो विदेशी मराठाओं पर इससे काफी पहले कब्जा कर लेते। तो दोस्तों, ये जानकारी थी एक मराठा वीरांगना की, जिसने कभी औरंगजेब का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और जीते जी औरंगजेब कभी भी अपना शासन उन पर लागू नहीं कर पाया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।